गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा, जो हमारी मैथ्स की लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 3 हमारा था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, कैसे हम नंबर को अरेंज करते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, ठीक है, तो ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर आता है। ये मैं असेंडिंग ऑर्डर बता रही हूँ आपको। असेंडिंग ऑर्डर ये जो है ना, असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आता है। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है। ये किस में होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है और 4 से बड़ा 5 है। तो सबसे छोटा नंबर सबसे नीचे है और सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर है। तो ये जो ऑर्डर होता है, इस तरह जब हम नंबर को लिखते हैं, छोटे से बड़ा जब हम लिखते हैं, तब वो कौन सा ऑर्डर होता है, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं हम, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और अब हम बात करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं और सबसे नीचे हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। जैसे हम सीढ़ियों से उतरते हैं ना, ये वैसा होता है, बड़े से छोटा। असेंडिंग होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, दोबारा समझो, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये देखो, बड़े नंबर की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये तो हुआ असेंडिंग ऑर्डर। और जब हम बड़े नंबर से, ये देखो, बड़े नंबर से हम छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं ना, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, और डिसेंडिंग मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना। ओके, तो ये तो मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में भी समझा दिया था। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझा रही हूँ, जो कि आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ये देखो, ये है इसकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर को कैसे अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर को अरेंज कैसे लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखते हैं, और फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर हम सबसे पहले लिखते हैं और सबसे बड़ा नंबर हम सबसे बाद में लिखते हैं। तो इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे नंबर क्या दे रखा है हमें, 6, 8, 3, 9, 1। ठीक है, अब हमें सबसे पहले कौन सा नंबर लिखना है, सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा इनमें है 1। 1 सबसे छोटा होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा नंबर लिख देंगे, 1। अब 1 से बड़ा कौन है इनमें, 1 से बड़ा है 3, तो अब हम 3 लिखेंगे। देखो, 1 लिखा, 1 को कट कर दो। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, अब सबसे छोटा नंबर 3 है, तो अब 3 को भी कट कर दो। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 9 है, तो 6, 8 और 9 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 है, तो आप यहाँ पर 6 लिख लो और यहाँ पर इसको कट कर दो। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है, तो 8 छोटा होता है या 9 छोटा होता है, 8 छोटा होता है, तो आप 8 को यहाँ से कट करके यहाँ पर लिख दो। अब बचा कौन सा नंबर, 9। 9 सबसे बड़ा है इसमें, तो 9 आप सबसे लास्ट में लिख दोगे। ठीक है, अब देखो, इसमें देखो, 4, 2, 7, 6, 9, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 2, तो 2 को आप यहाँ से कट करो और यहाँ पर आप 2 लिख दोगे। ठीक है, अब 2 तो कट हो गया। अब इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4, 7, 6, 9, सबसे छोटा कौन सा है, 4 है, तो आप 4 को कट कर दोगे, 4 यहाँ लिख दोगे। ठीक है,
अब क्या बचा 7, 6, 9। तो 7, 6 और 9 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6 है। तो आप 6 को कट करके यहाँ लिख दोगे। अब बचा 7 और 9। तो 7 छोटा होता है 9 से, है ना, 7 छोटा है तो 7 यहाँ पे लिखोगे और इसको आप यहाँ से कट कर दोगे। अब क्या बचा 9, तो यहाँ आप लिख दोगे 9। ये देखो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखा है हमने। ठीक है, देखो और देखो यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। इनमें सबसे छोटा नंबर है 3। तो हमने 3 को यहाँ से कट करके और यहाँ 3 लिख दिया। अब 7, 4, 6, 5, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा है 4। 4 को कट कर दिया और यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब हमारे पास है 7 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर। तो 7, 6 और 5 में से सबसे छोटा कौन सा है? 5। हमने 5 को कट करके यहाँ लिख दिया। अब बचा 6 और 7। तो 7 छोटा है या 6 छोटा है? 6 छोटा है। तो 6 को हमने यहाँ से कट किया, यहाँ लिख दिया हमने 6। ठीक है, और लास्ट में क्या बचा? 7। तो हमने यहाँ लिख दिया 7। ठीक है, अब ये मैंने आपको करके बता दिया, आगे के आप खुद करेंगे। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे बड़ा नंबर को सबसे पहले लिखना होता है। ठीक है, ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें सबसे बड़े नंबर को हम सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटे नंबर को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो देखो यहाँ है 4, 7, 8, 1, 9। तो अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा है 9। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 9 को, यहाँ से कट कर देंगे। अब इनमें से 4, 7, 8 और 1, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है। तो 8 को हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखो हमारे पास बचा 4, 7 और 1। 7, 4 और 1, इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7 है। 7 को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब हमारे पास बचा 4 और 1। तो 1 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है? 4 बड़ा होता है। तो हम 4 लिख देंगे और लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिख देंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 है, हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे कट कर करके लिखेंगे। इसमें देखो 3, 9, 7, 5, 2। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर है हमारा 9। हमने यहाँ से 9 कट किया और यहाँ पर 9 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 है, 7 है, 5 है और 2 है। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास? 7। तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ से 7 को कट कर देंगे। यहाँ है 5, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2। तो अब 3, 5 और 2 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है। तो 5 यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब 3 है और 2 है। तो 3 को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ लिख देंगे और 2 सबसे छोटा है इनमें से, तो 2 को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। बेटा असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखते हैं और सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में लिखते हैं, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखते हैं और सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में लिखते हैं। ये उल्टे होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो थर्ड, देखो यहाँ 13 है, 15 है, 18 है, 20 है और 11 है। इनमें सबसे बड़ा नंबर है 20। तो हमने 20 को यहाँ से कट किया और यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास बचा 13, 15, 18 और 11। तो अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास? 18 है। तो 18 को कट करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचा 13, 15 और 11। तो अब सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15। 15 को कट करके यहाँ लिख देंगे। अब हमारे पास है 13 और है 11। तो 11 बड़ा है या 13? 13 बड़ा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 13 और लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिख देंगे 11, ऐसे कट करके। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और समझा देती हूँ। देखो ये 25 है, ये 22 है, ये 18 है, ये 20 है और ये 27 है। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर है 27। तो मैंने 27 पे कट लगाया और 27 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 25 है। 25 पर कट लगाया और मैंने यहाँ 25 लिख दिया। अब 22, 18, 20, इनमें सबसे बड़ा नंबर है 22। तो 22 को कट लगाया और यहाँ पर लिख दिया। अब बचा 18 और 20।
तो अब 20 और 18 में से 20 बढ़ा है, तो मैंने 20 को कट लगा के यहाँ लिख दिया और बचा 18 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आगे के तीनों आप खुद करेंगे, ठीक है। इसमें भी मैं आपको एक और बता देती हूँ, ये देखो 3, 2, 6, 7, 4, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी छोटे से बड़ा। तो असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। फिर उससे बड़ा 3, तो मैंने 3 लिख दिया। अभी देखो 6, 7 और 4, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 4 है, तो मैंने 4 पे यहाँ कट लगाया और यहाँ 4 लिख दिया। अब बचा 6 और 7, तो 6 छोटा होता है 7 से, तो 6 को कट लगाया और यहाँ लिख दिया और लास्ट में 7 लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े नंबर से छोटे नंबर पे, ठीक है। ये आप आगे के खुद करेंगे और ये पूरा वर्क आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर।